student, welcome back to my YouTube channel. A very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing duties of an auditor as regards to errors and frauds. ठीक है, एक स्टेटमेंट है बहुत मच पॉपुलर है कि एक एन ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग बट नॉट अ ब्लड हाउंड. ऑडिटर क्या है? एक पालतू कुत्ता है, ना कि ब्लड हाउंड है. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दिया था जस्टिस एलजे लोब्स ने इन किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड में 1896 में. ठीक है, उन्होंने इस स्टेटमेंट को बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया. ठीक है, तो आइए बात करते हैं. एन ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग बट नॉट अ ब्लड हाउंड. तो ये एक तरीके से ड्यूटीज़ भी हैं ऑडिटर की एज रिगार्ड्स टू एरर्स एंड फ्रॉड्स. ठीक है, जो डिटेक्शन होता है एरर्स का और फ्रॉड्स का एक प्राइमरली ऑब्जेक्ट नहीं है ऑडिट का और द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर, ना ही प्राइमरी ड्यूटी है ऑडिटर की. लेकिन जब कोर्स ऑफ एक्शन होता है ऑडिट का तो जनरली कुछ सर्टेन एरर्स और इवन फ्रॉड्स निकल कर आते हैं. ठीक है, तो ये ड्यूटी बन जाती है ऑडिटर की कि वो उन एरर्स को रेक्टिफाइड करे और अंडरटेक करे, इन्वेस्टिगेट करे फ्रॉड को और रिपोर्ट करे इसको इन फ्रॉड्स के और इन एरर्स के बारे में अपने क्लाइंट को. ठीक है, तो जो डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड जो है ओनली एक सब्सिडरी एडवांटेजेस है और बेनिफिट है जो डिराइव्ड हुआ ऑडिट से. ठीक है, सो एन ऑडिट बट व्हाट आर द रियल ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑडिटर. लेकिन एक्चुअल में वास्तविकता में क्या ड्यूटीज़ हैं ऑडिटर की रिगार्डिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स, इसको ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया एक बहुत ही फेमस जज ने, जो कौन थे हमारे मिस्टर जस्टिस एलजे लोब्स. ठीक है, उन्होंने कब दिया? किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड में 1896 में. उन्होंने ऑडिटर को बोला कि ऑडिटर क्या है? एक वॉच डॉग है, ना कि एक ब्लड हाउंड. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट टर्म को देखते हैं जो कि है एन ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग. वॉच डॉग टर्म क्या है? ये इम्प्लाई करती है जो डॉग होता है वो रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है उसके मास्टर के द्वारा. अगर कोई अननोन पर्सन ट्राई करता है एक तरीके से किसी भी तरीके का नुकसान करना या फिर इंजरी करना उसके ओनर को, तो वो डॉग है वो बाग करेगा, मतलब भौंकेगा, इन्फॉर्म करेगा अपने ओनर को उसी समय पे. तो लोब्स ने असाइज किया स्पिरिट्स को, फेथफुलनेस की जो वफादारी है उसको ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑडिटर में. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो ऑडिटर है जिसको अपॉइंट किया जा रहा है शेयर होल्डर्स के द्वारा, वो रिक्वायर्ड है सी करे, वो देखे इंटरेस्ट को कि कहाँ पर इंटरेस्ट है शेयर होल्डर्स का, वो केयरफुल रहे जैसे डॉग रहता है और वॉचफुल रहे इन रेस्पेक्ट ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स. यानी कि कहीं पर अगर कोई त्रुटियां होती हैं, कहीं धोखेबाजी होती है, तो उसके रिगार्डिंग वो बहुत केयरफुल रहे और वॉचफुल रहे. जब वो डिस्चार्ज करे ड्यूटीज़ को तो ऑडिटर को फॉलो करने होते हैं कुछ एक्ट्स. ठीक है, तो while discharging the duties, an auditor should do the following acts. सबसे पहला आता है on becoming suspicious, the auditor should call necessary information and explanation from the concerned official of the organization. ठीक है, फिर दूसरा आता है बी पॉइंट,
अपने ऑडिट वर्क में वो अक्रॉस होता है कुछ सर्टेन फैक्ट से जो कि कभी कभी एडवर्स इफेक्ट डालते हैं इंटरेस्ट पे उसके क्लाइंट के, तो उसको स्टेट करना चाहिए उन फैक्ट को अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स में। ठीक है, तो इन द कोर्स ऑफ हिज ऑडिट वर्क he comes across with certain facts which adversely affect the interest of his client. He must state those facts in his audit reports. ठीक, फिर नेक्स्ट टर्म आती है आपकी सेकंड जो कि है एन ऑडिटर इज नॉट अ ब्लड हाउंड। फिर दूसरी टर्म आती है एन ऑडिटर इज नॉट अ ब्लड हाउंड। ब्लड हाउंड यानी कि खूंखार। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ब्लड हाउंड की वो ये है कि वो सस्पिशियंस को देखता है, यानी कि संदिग्ध व्यक्ति को देखा, उसको वो ट्रीट करता है एक तरीके से कि वो उसका दुश्मन है। जो ब्लड हाउंड डॉग होता है जो कि स्ट्रे डॉग्स होते हैं, ठीक है, तो गलियों में भी आपने देखा होगा जब कोई अननोन पर्सन जो उनके कॉलोनी का नहीं है या उनके मोहल्लों का नहीं है तो उस पर वो उसको ट्रीट करते हैं एज एन एनिमी की तरह। और कोई पर्सन जो आता है उसके मास्टर के करीब, जो उसका मालिक है, तो ना सिर्फ वो उनको भौंकता है बल्कि क्या करता है, उनको इंजर कर देता है, उनको काट लेता है। तो ये टर्म ब्लड हाउंड इम्प्लाई करती है, ये पार्ट ऑफ ड्यूटी नहीं है ऑडिटर की कि वो किसी के ब्लड को सक करे पर्सन की जो कि रिस्पॉन्सिबल है जिसने कमिट किए एरर्स एंड फ्रॉड्स को। तो उसके रिगार्डिंग जस्टिस लोब्स ने बोला कि ऑडिटर को क्या होना चाहिए, आपका एक वॉच डॉग होना चाहिए। ठीक है, सो द टर्म ब्लड हाउंड implies that it is not part of the duty of an auditor to suck the blood of the person who are responsible for committing the errors and frauds। ठीक है, तो एक ड्यूटी हो जाती है ऑडिटर की कि वो चीज़ों को देखे, ऑब्जर्व करे अपने रीजनेबल स्किल से, बहुत ज़्यादा केयर और कॉम्पिटेंस से, जो कि एक्सपेक्टेड होती है एक क्वालिफाइड, केयरफुल और एक्सपीरियंस ऑडिटर से कुछ कंडीशंस में, कुछ सर्कमस्टेंसेस में। लेकिन जब भी वो सस्पिशियस हो जाता है तो वो उसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा डीप में जाना चाहिए, उस मैटर में डिस्चार्ज करनी चाहिए अपनी ड्यूटी ऑडिटर को एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर केयर के साथ। ठीक है, तो जो ड्यूटीज़ होती हैं आपके ऑडिटर की इन रिगार्ड्स टू एरर्स एंड फ्रॉड्स को, उसको समराइज किया जा सकता है इस तरीके से। ठीक है, सो द ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑडिटर इन रिगार्ड्स टू एरर्स एंड frauds can be summarized as follows। सबसे पहली आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड। लेकिन जब कंडक्ट हो रहा है ऑडिट तो ऑडिटर को
ये बात अपने माइंड में रखनी चाहिए कि अगर कोई पॉसिबिलिटी होती है एग्जिस्टेंस की और फ्रॉड और अदर इरेगुलरिटीज़ की, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाती है, ड्यूटी बन जाती है कि वो ध्यान दें, ठीक है। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी of management to prevent errors and frauds, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑडिटर लायबल नहीं है किसी भी सब्सिक्वेंट डिस्कवरी के, मिस स्टेटमेंट के, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो रिजल्ट हुआ किसी एरर और फ्रॉड से। अगर ये कैरिड आउट हुआ उसके ड्यूटी के द्वारा, तो ये अकॉर्डिंग होगा उसके जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटेड प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स के, ठीक है। सो द ऑडिटर इज नॉट लायबल for any subsequent discovery of misstatement of financial information resulting from errors and frauds। अगर ऑडिटर कंप्लीट कर लेता है अपने ऑडिट वर्क को और फ्रॉड डिस्कवर हो गया उस पीरियड में, तो ये मतलब नहीं है ऑडिटर का कि वो उसको नेग्लिजेंट करे। उसको अपनी ड्यूटीज़ को बहुत ज़्यादा केयर और स्किल के साथ परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ये आ जाता है, इफ़ आफ्टर द ऑडिटर हैज़ कंप्लीटेड हिज ऑडिट, a fraud is discovered pertaining to that period, it does not mean that auditor is negligent if he has performed his duties with due care and skill, ठीक है। तो ये हो जाती हैं कुछ ड्यूटीज़ रिगार्डिंग ऑडिटर रिगार्ड्स टू ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑडिटर एज रिगार्ड्स टू एरर्स एंड फ्रॉड्स, ठीक है। तो एक ये स्टेटमेंट था कि ऑडिटर एक वॉच डॉग है ना कि ब्लड हाउंड, जो कि बिल्कुल सही है, जो दिया था जस्टिस लोब्स ने, ठीक है, कि ऑडिटर को हमेशा वॉच डॉग होना चाहिए ना कि ब्लड हाउंड, ना कि किसी को इंजर करना है। उसको क्या करना है, जस्ट जो इन्फॉर्मेशन उसको मिली उसको कलेक्ट किया, अपने क्लाइंट को वो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की, ठीक है। ये रहा आपका, ठीक है, कंटेंट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। Thank you so much, student.